यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पनः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतान्तमोन्दं संसारिणां करुणया आह पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण
हे नाथ नारायण वासुदेव हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद 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 हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ
नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम। ईश्वर को सबसे पहले हम स्मरण ये करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा संयोग बनाया जिससे कि हम एक अपने छोटे से जीवन को छोड़कर एक ईश्वर तत्व की ओर हमें अग्रसर होना, हमारे लिए आपको यहाँ होना ही पड़ेगा। धाम या गुरु के पास साधना नहीं करता है आदमी, वो साधना करवाई जाती है आपसे। अब आप चाहे या ना चाहे आपको सुनना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते, ना हम भाग सकते हैं। ये कृपा नहीं है। आप घर में 1 घंटे के लिए प्रवचन सुनते हैं, 2 घंटे के लिए सुनते हैं, यहाँ 6-6 घंटे प्रवचन। अगर आप दुखी होना भी चाहेंगे तो आपको दुखी होने नहीं दिया जाएगा। ईश्वर संयोग करता है। हमारे पाप हमारे गुरु के साथ संयोग को नहीं होने देते। सत्संग को बहुत देर तक नहीं होने देते। लेकिन सब के बीच में हम उस भगवान को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हम लोग को पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के यहाँ ला दिया। Like a pawn you are taken from one place and put here. शतरंज की गोट की तरह हमको ऐसा ही लगा जब हम एयरक्राफ्ट में आ रहे थे, क्योंकि जो शतरंज की हमारी जो एयरक्राफ्ट थी बार बार ऐसे ऐसे हो रही थी, वापस भी चले गई। फिर जीवन जीने के लिए नहीं है, जीवन अपने को ईश्वर के साथ मिलाने के लिए। आपका जीवन आपका नहीं था। हमको जब लगा होगा कि हमारा जीवन हमारा है, तब उस समय समस्या हो गई। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। भगवान ने कहा भाई अपने कर्म से हमारी अर्चना करो। पूजा सामग्री हमने तुमको दिया हुआ है। आई हैव गिवन यू द फ्लावर्स विच यू हैव टू ऑफर। वो शायद परिवार हो, वो आपका शरीर हो, वो आपकी बीमारी हो, वो आपका सर दर्द हो। आपका सर दर्द आपकी पूजा सामग्री, वो आपकी अमीरी हो, वो आपकी गरीबी हो, आपका कष्ट हो कुछ,
ऐसा तो नहीं कुछ कष्ट होगा नहीं, कुछ कष्ट तो हो गई आपको। अगर आपको कष्ट नहीं होना होता तो आपका जन्म ही नहीं होता यहाँ, तो आप देवता बन जाते। कुछ न कुछ कष्ट तो हो गई आपको, और ऐसा होगा कि जाएगा नहीं आसानी से। वो कष्ट नहीं है, आपके पास एक मौका है भगवान को स्मरण करने का। तो जिस भगवान ने हमको आज अवसर दिया, उसको हम हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, उसको हम अपने हृदय में ले आते हैं। जो हृदय कृतज्ञ होता है वो बलवान होता है। एवरी ग्रेटफुल हार्ट इज अ पावरफुल हार्ट। उसको लगता है आगे भी हमको मिलता रहेगा। इसे कृतज्ञता से विश्वास आता है। दुख मतलब यह है कि आप अपने जीवन में अच्छे गणितज्ञ नहीं रहे। You are not good mathematician of your life. आप देख नहीं पाए उसको कुछ। दुख मतलब हम मिस कर रहे हैं कुछ देखना। Sorrow is not situational, it is interpretational. दुख पारिस्थितिक नहीं है, वो एक सोच की गलती है, भूल है। भगवान को हम लोग स्मरण करके आगे बढ़ेंगे। बार बार स्मरण करिए। स्मरण मतलब ये नहीं कि आप राम राम बोलिए केवल, कृष्ण कृष्ण। हम जरा याद करिए कि आप कौन थे, भगवान कहाँ तक आपको ले गए। याद करिए कब आपको उन्होंने कुछ चाटा भी लगाया। बीच बीच में भगवान लगा भी देते, नहीं लगाएंगे तो आगे भी लगाते रहेंगे। वो माता भी है, पिता भी है, प्यार भी किया है। आपकी लाइफ में अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा तो भगवान ही रहा। कभी कभी आश्चर्य होता है कि आप हमारे जीवन में इतने इन्वॉल्व क्यों होते हो। भगवान ने कहा भाई तुम्हारा जीवन नहीं था, हमारा ही था, तुम हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाए, इससे इन्वॉल्व होते हैं। जो लोग ईश्वर के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं वो जगत में इवॉल्व हो जाते हैं। When you involve with God, you evolve in the world. थोड़ा इन्वॉल्व होंगे हम लोग भगवान के साथ इन दिनों में। ठीक है ना? सोचेंगे थोड़ा। प्रथम स्कंद विषय है भागवत का, और सुबह पूर्ण मद प्रवचन। कई लोग हमसे पूछे कि आज से शुरू है क्या। आप लोग ने गाइडलाइन अगर नहीं पढ़ी होगी तो बहुत से प्रश्न आएंगे। देखो एक बात आपको हम सुनाते हैं। ये हम लोग की हैबिट होती है, हम लोग मेन चीज़ मिस करते हैं लाइफ में। कभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाते हैं तो उसको यूज़ करते हैं, उसके साथ एक मैनुअल होता है। जब कुछ गड़बड़ होता है फिर मैनुअल खोलते हैं, पहले डैमेज कर देते हैं। जीवन में वैसे तो गलती करने के बाद फिर आए सत्संग में। पहले आके जाते तो शायद इतनी गलती न होती, कुछ डैमेज कर दिया। एनीवे कोई बात नहीं। जो प्रथम स्कंद है इसके बारे में थोड़ी देर हम आपसे लेंगे, हम बहुत आराम से चलेंगे। आप ये प्रश्न मत करिएगा कि खत्म होगा कि नहीं। जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। कितना होगा होगा। हम प्रयास ये करते हैं कि हम ना बोलें, भगवान की योजना हमसे प्रवाहित हो। जो भगवान एक प्यार दे रहा है ना आपको, उसको आप देते चलिए। इस सर्कल को बना के रखिए।
एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्तयति अघायुरिंद्रिया नाम मोघम पार्थ जीवति। एक चक्र है, एक ज्ञान दे रहा है, एक प्यार दे रहा है, एक सुख दे रहा है। आप रोकिए मत ईश्वर को। जब आप अपने जीवन से ईश्वर को रोकते हैं तो उसी का मान होता है कि आई एम सफोकेटेड। यू आर नॉट सफोकेटेड बिकॉज ऑफ पर्सन, यू आर सफोकेटेड बिकॉज यू आर स्टॉपिंग द ईश्वर टुवर्ड्स द पर्सन। यू आर नॉट सफोकेटेड इन अ सिचुएशन। आपको परिस्थिति से घुटन नहीं हो रही है, आपने किसी परिस्थिति में अपने ईश्वर को प्रकट करना बंद कर दिया। किसी व्यक्ति के सामने हम ईश्वर को नहीं प्रकट करते। देखिए, ऐसा है कि जो अनंत है ना, जिस स्तर की समस्या हो उस स्तर का समाधान चाहिए। अगर भूख लगी हो तो सत्संग सुनने से कुछ नहीं हो। कई बार लोग हमको देख के बोलते हैं आपको देख के भूख चली गई, ऐसा हो सकता है? सब झूठ बात है। कब तक ऐसे भूख जाएगी? ऐसे होता तो फिर कितना अच्छा था। थोड़ी देर के लिए शायद हमारी भूख चली गई हो। भूख लगी है तो फिर आप खाना खाइए, भोजन करिए। प्यास लगी है तो पानी पीजिए। ठंडी लग रही हो तो कुछ आप स्वेटर वगैरह पहन लीजिए। कई लोग यहाँ स्वेटर पहने भी हैं। गर्मी लग रही है तो फिर आप पंखा लगा लीजिए। मन में दुख हो तो उसकी समस्या बाहर की परिस्थिति में मत ढूंढिएगा। बुद्धि में कुछ गलती हो तो उसकी समस्या लोगों से न ढूंढिएगा। प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम वेयर द प्रॉब्लम इज। डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम वेयर प्रॉब्लम इज नॉट। परिस्थिति बदलने से बहुत देर तक मनस्थिति नहीं बदलती है, क्योंकि फिर आपका जो पुरानी हैबिट वो वापस आई जाएगी थोड़ी देर में। हर आदमी के सोचने का एक तरीका है, कुछ काम करने का तरीका है। हमारे अंदर जब कहीं गलती सोचने में होती है या प्रेम करने में होती है, वहाँ पे आपकी गलती मतलब आप कहीं हेल्पलेस हो गए। मिसअंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेसेस एज हेल्पलेसनेस इन माइंड। देयर इज नो हेल्पलेसनेस इन सिचुएशन। यू एक्सपीरियंस हेल्पलेसनेस इन थिंकिंग। जहाँ से आपको दुख है ना, आप बोलते हमें पता नहीं क्या करने, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। बोले हम थक गए इनके साथ, आई डोंट नो व्हाट टू डू। क्या करें? आपके मन की स्थिति, आपकी बुद्धि की स्थिति वो आपसे नहीं संभलेगी। ध्यान देकर सुनिएगा, प्लीज बी केयरफुल। हम फिर से बोल देते हैं, जागते रहिएगा। आपकी परिस्थिति, आपकी मनस्थिति और आपकी बुद्धि स्थिति, तीन स्थिति आपसे बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाएगी। योर सिचुएशनल लाइफ, योर इमोशनल लाइफ एंड योर इंटेलेक्चुअल लाइफ, यू कैनॉट मैनेज अलोन। बोले आई कैन मैनेज। एक चीज आप बताइए जो आपके कंट्रोल में है जीवन में, एक चीज आप सोच के बताइए। सोना, जागना, बोलना, एक व्यक्ति बता दीजिए जो आपके कंट्रोल में है। एक व्यक्ति बताइए जिसका मन आपके कंट्रोल। हमारे पास तो कोई ऐसा नहीं है। आपके पास हो तो आप हमको बाद में बता दीजिए।
सोचिएगा। कभी कभी नींद आई जाती है, कभी कभी आती नहीं, कभी कभी गलत जगह आ जाती है। गजब। एक बार ऐसा हमारे साथ हुआ, हम कहीं गए, बहुत जेट लैग था, आँख बंद के हमने कहा ओ सहना भवतु, और एकदम पता नहीं क्या हुआ, नींद। ये तो लोगों की ऐसी, उनका ऐसा प्रेम है, उनको लगा ध्यान में चल रही। तो आधे 1 मिनट के लिए, बहुत देर के लिए नहीं। एक चीज आप बोल नहीं सकते अपने जीवन की, एक व्यक्ति आप नहीं बोल सकते, एक पति पत्नी नहीं आप बोल सकते, आप बेटे को नहीं बोल सकते, बहू को तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। एक चीज को आप नहीं बोल सकते जिस पे आप बोल दीजिए कि दिस मैटर इज टोटली अंडर माई कंट्रोल, इंक्लूडिंग योर बॉडी। आप कराते रहिए टेस्ट पर टेस्ट, खाते रहिए विटामिन। जब वो गलती करेगी ना तो फिर पता नहीं क्या होगा। इतना मास्क लगा के घूमे फिर भी कोरोना हो जाता। समझ में नहीं आया कहाँ से, हम तो बाहर भी नहीं गए कई बार, ऐसा लोगों ने हमसे बताया। घर के बाहर नहीं निकले, लेकिन वो खुद ही आ गया, इतना प्रेम था उसका। आपके वश में, आप हमको सोच के बताइएगा, नौकर आपके कंट्रोल में है क्या, पति आपके कंट्रोल में है क्या, पत्नी है क्या, बेटा है क्या। आपको पता है एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सुनता नहीं। ऐसे पॉइंट है आपके मन में जहां आपका मन नहीं समझता है, कॉपरेट नहीं करता। आप जानते हैं ये सही है, आप जानते हैं ये गलत है, you know it is wrong, but you know you cannot do it. हर आदमी की परिस्थिति में कुछ ऐसे अंश है, everybody situation is a part which threatens you, which makes you fearful. आप अपना जीवन नहीं जी पाएंगे अकेले। भगवान की कोई ऐसा नहीं कि भगवान इज एन ऑप्शनल थिंग। भगवान की आप पूजा नहीं करते, जिसका जो है आप उसको देते हैं। जब तक आप उसको नहीं देंगे आपसे हैंडल नहीं हो पाएगी। हमें हमारी घड़ी हम हैंडल कर सकते हैं, हम चोरी की घड़ी नहीं हैंडल कर सकते। अपनी कार आप घूम सकते हैं लेके, लेकिन चोरी की कार बहुत देर तक आप पकड़े जाएंगे कहीं पे, टेंशन हो जाएगा उससे। ठीक है ना? हाँ तो बोलिए। आपको एक बात बता दें, आप नहीं मानेंगे लेकिन हम बोलेंगे। बहुत सी चीज शायद आप ना मान पाए। आपके जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता भोजन नहीं है, परिवार नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। ये सब तो बाय द वे आ गया। आपके जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता पति पत्नी नहीं है, बाद में मालूम पड़ेगा आपको। लगा था कि हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे, बाद में लगेगा ऐसा नहीं था। आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता जीवन की बेटा बेटी नहीं है, उनके बिना आप जी सकते थे अच्छे से। पैसे के बिना भी रहा जा सकता है, तपोवन महाराज पैसे के बिना भी रहते थे। पढ़ाई के बिना भी रह सकता है। आपको लग रहा है ना पढ़ना बहुत बड़ी बात है, रामकृष्ण परमहंस तो नहीं पढ़ लिखे थे। बचपन में सुनते थे, घर में बड़ी डांट पड़ती थी, पढ़ोगे लिखोगे होगे, बोलो नवाब होगे, और सुनिए खेलोगे कूदोगे होगे खराब।
ये सब बात सुनाई गई, बताइए। बाद में समझ में आया पढ़ाई लिखाई से खराब हो गए। आपके जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता आपका निजी घर नहीं है क्या है? वो लेफ्ट द रेंटेड हाउस, है माई ओन हाउस, हमारा अपना घर है। अच्छा, अपना घर तो चिड़िया का भी होता है, चिड़िया कौवा का भी होता है, कौन बड़ी बात हो गई? हमारे बच्चे सेटल हो गए। अच्छा, सेटल हो गए, सेटल हो गए बच्चे, तो आप छोड़ के चले आइए सब। बोले शादी हो गई, मुक्ति हो गई, नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। कभी मुक्ति उक्ति नहीं होती, कोई परिस्थिति में सेटल हो सकता है। थाली में कटोरी रख सकते हैं, कटोरी में थाली नहीं रख सकते। जीवन में, बच्चों के साथ, जॉब में कोई सेटल होता ही नहीं कभी, फाइनेंशियली सेटल होता ही नहीं कभी। सेटल होने में एक ही स्थान है, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष, बोलो विभंजनी। गोस्वामी जी ने अपनी कथा का परिचय दिया। बोले बुद्धिमानों को विश्राम देगी। बुद्ध विश्राम, बोले जो बुद्धिमान नहीं है, सकल जन रंजनी, उसका मनोरंजन करेगी। बोले मनोरंजन में तो थोड़ा कभी कभी अनहेल्दी भी हो जाता है। बोले नहीं, राम कथा कली कलुष विभंजनी, आपके मन के काम क्रोध को हटा के मनोरंजन करेगी। अगर कहीं पे आप सेटल हो सकते हैं, ईश्वर है। जहां मन आपका रुक जाएगा। घर जाएंगे, बोले चाय नहीं बनी, आज सब्जी तो है नहीं, कुछ काम करो। खरबंडा साहब आ रहे हैं आज डिनर पे, वो कपड़ा कहाँ गया, आयन के लिए दिया था, आज तो बहुत हेडेक हो रहा है। घर जाके देखिएगा, यहाँ तो आपको अच्छा लगेगा। आप कहते हैं ना घर है हमारा, हाँ, और हमारा परिवार है। परिवार मतलब परिवार, चारों तरफ वार हो जाए, वो वहाँ अलग वार है। कैसी बात करते हो मेरे प्यारे, तुम कहाँ हो हमसे न्यारे, बार बार क्यों रहे हो किनारे। कोई व्यक्ति कहीं सेटल नहीं हो सकता। प्लीज डोंट डायल रॉन्ग नंबर, यू विल गेट नेवर गेट अ राइट आंसर। कब तक आप फोन घुमाते रहिएगा संसार में। पत्नी से बोले हमको सुख दे दो, सुरक्षा दे दो, जिसको लिया उसकी खुद सुरक्षा की चिंता करना पड़ रहा है। घर से कहा सुरक्षा दे दो, घर ने खुद दिया सुरक्षा दे दिया। आपको बहुत बहुत मजा नहीं आएगा संसार में, थका देगा आपको। मैंने सब छोड़ दे, नहीं छोड़िए मत। आप जहाँ है वहाँ रहिए, लेकिन वहाँ मन को मत रहने दीजिए। मन रुकेगा नहीं। पायो परम विश्राम, विश्राम स्थान दूसरा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम स्नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ठीक है ना? बोले रामायण का प्रवचन नहीं, भागवत का। भागवत रामायण जी तो आएंगे, गीता रामायण उपनिषद, ये तो आपको कहीं सुख नहीं मिलेगा, सुरक्षा नहीं। कल सुबह इस बात को देखेंगे। और
थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं, झुंझुना मिल जाएगा। झुंझुना होता है, रैटलर्स आते हैं बच्चों को, ना चुप कराने की थोड़ा सा झुंझुना। तो ये सब पति पत्नी भाई बहन जॉब, थोड़ा झुंझुना थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आपका मन थोड़ा सा, फिर लगेगा मम्मी हमको चाहिए। बच्चा कब तक आप उसको झुंझुनाना चाहिए, झुंझुने से जीवन नहीं बीतेगा उसका। घर एक झुंझुना है बस, इतना भी अच्छा हो। हम बहुत बड़े बड़े घर गए हैं जहाँ पे 20-20 कमरे हैं, 40-40 कमरे हैं, तब भी देखा है सुख नहीं वहाँ पे। जब तक हमारे, ध्यान देके सुनिएगा इस बात को, हमारा जीवन, हमारी परिस्थिति, हमारी इंद्रिय, हमारा भाव और हमारी बुद्धि, इन 4 जगह ईश्वर नहीं आता। ईश्वर जो सर्वव्यापी ईश्वर है, उससे काम नहीं चलेगा। ईश्वर, दैट ईश्वर विच इज ऑल परवेडिंग डजंट वर्क। हमारे लिए ईश्वर होना चाहिए। आप हमारे जीवन में भगवान एक्टिव होइए, आप हमको समझाइए। क्या गीता नहीं थी तो क्या ज्ञान नहीं था? गीता के पहले भी गीता का ज्ञान था, लेकिन अर्जुन को कोई खास भगवान देने वाला नहीं था उसके पहले। बहुत सी बार आपको लगा होगा ये बात किसी ने हमको पर्सनली नहीं समझाया। जब आदमी की 40, 50, 60 साल बीत जाता है ना, तो काफ़ी चोट लग जाती है, मार पड़ जाती है। हाँ तो बोलिए। और मार पड़ने के बाद फिर ये बात आती है कि इस बात को हमको पहले किसी ने ठीक से समझाया नहीं था। आई नीडेड मोर पर्सनल अटेंशन, आई वाज नीडेड। हमसे जो गलती हुई, द मिस्टेक विच आई कमिटेड, आई नीडेड समबडी टू स्टॉप मी। कोई हमको और समझे और समझाने वाला चाहिए था। जो पेड़ होता है ना, उससे भूख नहीं मिटेगी, पेड़ को फल के रूप में आना चाहिए। कोई पेड़ की छाल को तोड़ के उसमें से मीठा आम नहीं निकाल सकता। You have to possess the fruit to get that. कोई ईश्वर ऐसा होना चाहिए जो 4 रूप में अवतार ले। परिस्थित्यात्मक ईश्वर, इंद्रियात्मक ईश्वर, भावनात्मक ईश्वर और बुद्धियात्मक ईश्वर। हमें बहुत इंग्लिश में तो नहीं बोलना पड़ेगा, बोले? अच्छा। हमें याद करना पड़े कि हम डरबन में नहीं है अभी। वहाँ पे हर सेंटेंस में हमको ट्रांसलेट करना पड़ता है, लेकिन बोलेंगे। वी नीड a situational God, we need a God of senses, we need an emotional God, we need an intellectual। 4 जगह अवतार चाहिए। परिस्थिति के रूप में भगवान हो तो बाहर भी हमको कुछ दिखा दो ऐसा कि हम तुमको बाहर से हमको संभालो। इसी का नाम गुरु होता है, इसी का नाम शास्त्र होता है। गुरु परिस्थित्यात्मक ईश्वर है। तपोवन महाराज गुरुदेव के जीवन में परिस्थित्यात्मक ईश्वर थे। ठीक है ना? एक परिस्थिति का एक ईश्वर होता है जो कि हमको याद दिलाता है। परिस्थिति का एक ऐसा अंश होना चाहिए, देयर शुड बी अ पार्ट ऑफ अ सिचुएशन विच शुड बी मेकिंग मी फील कि भगवान ने बड़ी कृपा किया हमारे ऊपर। समथिंग आई गॉट एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारे परिवार में किसी को नहीं मिला। In my family nobody was so lucky as I am. अच्छा, हमारे जीवन में एक परिस्थिति हमारी कहीं से, there is some part in my situation which I can say it makes me lucky,
I think it is something which I can revel with it. कोई समझाता है, कोई बताता है, कोई सिखाता है। गजेंद्र के जीवन में परिस्थित्यात्मक ईश्वर आया। द्रौपदी के जीवन में परिस्थित्यात्मक ईश्वर आया। Something should be there in your external life to make you feel that I was not unlucky. कुछ तो अच्छा हुआ हमारे से। एक बार हम कहीं गए, उन्होंने कहा स्वामी जी भिखारियों को आप टॉक दिया करिए। भिखारी उसको आप गिव टॉक टू बेगर्स। हमने कहा उनको खाना दो। उनको वो इतनी मुश्किल से जी रहे हैं, उनको लगा नहीं कि हमारे पास कुछ अच्छा भी है। कृपा का अनुभव तब अनुभव होता है जब आपको लगे कि ये काम हमने नहीं किया, हमारा जीवन कोई और चलाता है, कहीं न किसी अंश में हमारा जीवन तो कोई और संभाल ले। ये अर्जुन का जीवन था। भागवत जी हम लोग सुन रहे हैं, ये परिस्थित्यात्मक ईश्वर है, ठीक है। आपने नहीं प्लान किया था, हमने भी नहीं प्लान किया था। हमारा गुरुदेव से मिलना हमने नहीं प्लान किया था। हमारा आपसे मिलना हमने नहीं प्लान किया, आपका मिलना हमने नहीं प्लान किया। कोई है जो कि संभाल ले जाता है, कुछ है ऐसा। अच्छा, क्यों करता है पता नहीं, कब, कभी भी बुलाते हैं तो आ जाता है। कहाँ है, आता है वो। आप बोलेंगे कि हम अनलकी है, नहीं, एकदम से नहीं बोलेंगे। पुनः रामायण हमारे हाथ में नहीं आती, भागवत जी हमारे हाथ में नहीं आते, माला हमारे हाथ में नहीं आती। किसी ने हमको बाहर से प्यार किया है। हम भूल जाते हैं, कोई हमको याद दिला देता है। इसी का नाम भागवत है। आप ये मत बोलिए कि सब हम ही ने किया था, जो आपने किया था गड़बड़ हो गया होगा। जो काम ज्यादातर आपने जो किया, बोले ऐसा मत बोलिए, कुछ तो ऐसा दिल आप तोड़ देते हैं, सब काम हमारा गड़बड़। जो काम आपने किया था, बोले हमने तो कुछ काम किया था, सुनिए तो, बोले हमारी बात तो सुनिए। उसमें कहीं से ईश्वर किसी रूप में आके उसने उस काम को अच्छा बना दिया था। आपको ताली मिल गई। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ताली मिल गई, लेकिन हो गया आपका। हम जब डर बन गए तो ऐसे ही हमने देखा, काम ऐसे ही हुआ वहां का। हम तो जानते नहीं किसी को। किसी ने कहा भाई हम आर्किटेक्ट वाला काम कर देंगे। हमने कहा भाई ठीक है, आप बताइए आपकी क्या सेवा किया जाए। बोले नहीं, हम सेवा करेंगे आपकी। हम जब आपकी आवश्यकता होगी हम सब काम आपका करेंगे, हमारा कोई परिचय नहीं। ऐसी बातें हुई, क्या बनना है। परिस्थित्यात्मक ईश्वर जो होता है वह अप्रत्याशित तरह से आता है। He comes through some unknown। आपका काम अच्छा हुआ, आप मानिएगा एक एक्स फैक्टर कहीं ना कहीं से आ गया आपको उसने। आप अकेले नहीं कर सकते थे उसको। And therefore you didn't expect that it will turn out so good also। और गड़बड़ करेंगे तो हटा के नीचे भी गिरा देगा वो दिखा देगा, देखो हमने हल्का से हटाया, तुम फेल हो गया। बीच में भी दिखा देगा। हाँ,
तुम ज़्यादा उछल कूद रहे थे, बस। बोले साहब हमारा ध्यान बड़ा अच्छा हो जाता है, हमारा ध्यान अच्छा हो जाता है। हमने कहा भाई ऐसा मत बोलो, ये साथ में बोल दो भगवान हमारा ध्यान अच्छा करा देते हैं। और अगले ही दिन वो बीमार पड़ गए। जिन्होंने बोला हमसे अब फिर ध्यान कर रहे थे डॉक्टर का, ब्लड टेस्ट का, अभी भी ध्यान कर रहे थे। एक छोटी सी चीज इधर हो गई, योर लाइफ विल गो हेयरवायर। एक परिस्थित्यात्मक ईश्वर था। दूसरा एक होता है यही भागवत जी, तिरोधाय प्रविष्टोयम, बोलिए श्रीमद् भागवत आर्णवम तेने यम वांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षम वर्तते हरे। जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम गए तो गोलोक नहीं गए। श्रीमद् भागवत रूप जो एक वर्ण था उसमें उन्होंने अपनी शक्ति डाल दी। भागवत इज नॉट अ नेम ऑफ अ बुक, इट्स द नेम ऑफ लॉट ऑफ श्लोकास। In that shlokas he infused his power. आरती श्रीमद् भागवत जी की। किताब में तो बाद में आया ये सब, किताब में भागवत बाद में आई, बहुत बाद में आई। सुखदेव जी किताब से नहीं पढ़ रहे थे, व्यास जी किताब से नहीं पढ़ रहे थे। श्रीमद् भागवत का पहला अवतार परिस्थित्यात्मक ईश्वर आपके जीवन में आता है। दूसरा इंद्रियात्मक ईश्वर आता है, आपकी आंख के सामने भगवान आता है। गोपियों के जीवन में थे ना भगवान, अर्जुन के सामने आए, बोले हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा है सेंस ऑर्गन, भगवान का नाम लीजिए, आंख बंद करके भगवान को देखिए, सुनिए। जिस चीज को आप करने के बाद भगवान को जहां बुला लेते हैं, आई नीड इज एक्टिव गॉड, आई डोंट नीड अ ब्रह्म। ब्रह्म की हमें आवश्यकता नहीं हो तो है ही है, क्या आवश्यकता उसकी क्या है? इच्छा उसकी करो जो ना हो। आई नीड अ गॉड जो कि करता हो हमारे जीवन का। हमें समझाने वाला भगवान चाहिए, हमें प्यार देने वाला भगवान चाहिए, भावनात्मक ईश्वर चाहिए। एक दिन अर्जुन और कृष्ण भगवान बैठे थे, अग्नि देवता है, तो अग्नि देव को तो पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है। अग्नि देवता ने कहा कि वर मांगो, भगवान कृष्ण से कहा, और भगवान ने बोला कि हमारे और अर्जुन की मैत्री कभी टूटे ना। दिस इज कॉल्ड भावनात्मक ईश्वर। हम परेशान हो, आपको लगे कि स्वामी जी परेशान है, तो आपको लगेगा हम कुछ कर सकते हैं। हाँ तो बोलिए, भरी मत करिएगा। कभी कभी लोग फ़ोन करते हैं, बोले कैन आई डू समथिंग फॉर यू, कुछ आपका आवश्यकता, कुछ करें आपके लिए कुछ। ठीक है, आप तबीयत ठीक है, मन अच्छा है, सब अच्छा है, कुछ करें। जो आपसे प्यार करता है उसका एक ही प्रश्न रहता है कि कुछ कर सकते हैं। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को देखते थे तो एक ही प्रश्न रहता था, अर्जुन कुछ करें, कुछ दें। बड़ा बढ़िया रहा संबंध। यहाँ तक भगवान ने बोला कि रामायण आप महाभारत, यो माम द्वेष्टि सत्वाम द्वेष्टि, बोले अर्जुन जो हमसे द्वेष करता है वो तुमसे द्वेष करता है। एक प्यार करने वाला ईश्वर चाहिए आपको, ठीक है ना? जगत नहीं प्यार करेगा बहुत देर तक।
छोड़ के चले जाएंगे। आप बोलते हैं ना हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, कैंप के आखिरी दिन आप छोड़ के चले जाएंगे हमको, साथ चलेंगे हमारे। कोई नहीं बोल रहा है। भाई आपका घर है, बोले हमारी बुकिंग है। वो तो हमको पता है ना हमारे साथ कौन था। आपको ही पता होगा कि आपके साथ क्या हुआ। आपके जीवन की सारी बातें केवल भगवान और आप जानते हैं, इवन वाइफ और हस्बैंड भी नहीं जानते। ज़्यादा पता हो तो परेशान हो जाएगा कोई। ये परेशान करेगा, ऑलरेडी कर रहा है। भाई कितना किसको बताया जाए। आपकी कई बातें किसी को नहीं पता, ठीक है। Many things of your life nobody knows. Many thoughts nobody knows. Many trouble nobody knows. The topic which has troubled me nobody knows. X टॉपिक से जो भी X हुआ फिर ब्लैंक कर लीजिए। हम कितना परेशान हुए हैं हम ही को पता था। कितना शेयर करें, वहां भी ईश्वर की जरूरत थी। कोई हो वहां भी। अगर भावनात्मक अवतार भगवान का ना हो तो आप अनाथ हो जाएंगे। फिर आप बोलते हैं स्वामी जी इस इशू पे आई एम अलोन, हम अकेले हैं, हमें आपके साथ। बोले आप नहीं कर पाएंगे, इट्स टू सीरियस मैटर। नहीं बाहर तो अच्छे खासे दिख रहे हैं आप, वेट भी कम हो गया है। सारे ब्लड रिपोर्ट में पैरामीटर भी ठीक ठाक आए हैं, विटामिन डी भी अच्छा आ गया है, B12 भी नॉर्मल आ गया है, 300 के आसपास है, पहले कम था। इंजेक्शन लेने के बाद ठीक हो गया B12 आपका। डेंटिस्ट के पास भी हुआ है। तो सब तो बाहर की चीजें हैं, हम सब बात नहीं बता सकते। अच्छा हमको मत बताइए, हम भगवान को तो बता सकते हैं, वो ठीक कर देंगे। फिर क्यों नहीं आ रहे हैं, हम बुला नहीं रहे। फल है वो फल। तेनेयम वांग्मयी मूर्तिम प्रत्यक्षम वर्तते हरे है। अगर भावनात्मक अवतार ना हो ना तो यू आर सैड इन an issue where no you cannot share it, neither anybody can do। भगवान ठीक कर देगा। भक्ति अलग होती है। श्रीमद् भागवत जी हमारे मन में आके बोलते हैं। यानी संत कौन है, इसमें अवतार 4 लेवल का हुआ हो। परिस्थित्यात्मक अवतार, इंद्रियात्मक अवतार, भावनात्मक अवतार, बुद्धियात्मक अवतार। अरे भाई अर्जुन सामने भगवान से बोलता है रथम स्थापय मे अच्युत। साफ साफ पहले अध्याय में भगवान को ऑर्डर कर दिया अर्जुन ने, हे अच्युत। अच्युत मतलब तुम गिरोगे तो नहीं, हम रथा मारा लगाओ, रथ कहाँ भी लगाना हो। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापया, लगाइए हमारा रथ। लोट लकार है बोला, इस संस्कृत में लोट लकार होता है। इंस्ट्रक्टिव इंपेरेटिव मूड उसको बोल, करो ऐसा, कुरु स्थापय। कृष्ण कृष्ण करके बात करते हैं भगवान से। संन्यासम कर्मणाम कर्म पुनर्योगम च शंससि। बोले आप एक बार कुछ बोलते हैं, कभी कुछ ऐसे बोलते हैं। बोले व्यामी शेणे वाक्य न बुद्धि मोहसी में, ऐसे कहीं बात करता है कोई शिष्य।
बोले आप भूली मूली सी बात करते हैं हमसे। यश श्रेय एतयोर मध्य तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, आप निश्चित करके बताइए हमसे। देखो ऐसे बोल रहे हैं, हम लोग बोले तो मार डांट पड़ जाए। जैसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम। बोले आप कभी ये बोलते हैं कि कर्म ज्यादा ज्ञान अच्छा है, तो घोर कर्म को क्यों डाल रहे हैं? नियोजी ऐसी केशव, केशव बोलते हैं। अर्जुन ने भगवान को एक बार भी गुरु नहीं बोला ऐसे। कभी केशव, कभी पार्थ, कभी जनार्दन, ये सब नाम ले के बात कर रहे हैं। ऐसी बात थी। मन में जब आप दुखी होते हैं, भगवान बात करते कि नहीं करते? आप आंख बंद करके सोचते हैं कि नहीं सोचते? अवतार हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको लगता है किसी की और के प्रेम की जरूरत है क्या? अगर आपको लगता है तो आपका दुर्भाग्य है। जब नहीं लगेगा ना, तब लगेगा कि नहीं, हमें अवतार हो गया है। आई गेट माई सोल्यूशन फ्रॉम माई लव ऑफ गॉड। यही वांग्मय मूर्ति है। आप भागवत, आपको लग रहा है कि आप बाहर सुन रहे हैं, भागवत आपके अंदर हो रहा है। बोले प्रवचन हॉल है, अच्छा हॉल है, और क्या नाम है इस हॉल का? कोई नाम है? हाँ, पहले कमला हॉल था, वो हॉल नहीं है। आपके अंदर एक हॉल बना हुआ है। आपका श्रद्धा का एक हॉल है। कभी रोते होंगे ना, उससे उसकी सफाई हो जाती है। गुरुदेव बोलते थे, टीयर्स आर द ब्रास ऑफ माइंड। टीयर्स आर द ब्रास ऑफ माइंड। क्या होगा पता नहीं। चलो भगवान का भजन करते हैं। भजन बाहर नहीं होता केवल, भजन तो अंदर हमको लगता है कि कोई आ गया है। आँख बंद के रह सकते हो, क्लोजिंग योर आइज यू कैन बी यस। क्यों? अंदर दिख जाते हैं, वो बोल रहे हैं। वो श्री भगवान वाच, वैसे संस्कृत मतलब है कि भगवान ने बोला था, लेकिन हम लोग बोलते हैं भगवान बोल रहे हैं। तीसरी बात, चौथी बुद्धियात्मक अवतार है। अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं, भगवान इतना लंबा उत्तर देते हैं। अर्जुन ने कहा, भाई आप साफ बताइए कि कर्म करने ज्ञान। भगवान ने 42 श्लोक बोल दिया। बोलता ना चाहिए, हो बता तो दिया तुमको, तुम क्यों पीछे पड़े हो हमारे? अर्जुन ने इतना ही बोला कि आप हमको बताइए कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं। भगवान बोलते चले गए। जो हमसे हारता नहीं ना, उसी का नाम गुरु होता है, उसी का नाम भगवान होता है। संसार वाले लोग हमसे हार जाते हैं, हम भाग जाते हैं। अगर हमारी मृत्यु होगी ना, तो फिर मिलेगा अगले जन्म में, फिर मीट हिम अगेन, बल्कि हमको साथ ही जाएगा हमारे। अगर बुद्धियात्मक अवतार न हो तो वेदांत समझ में नहीं आता। वेदांत बाहर के श्रवण से नहीं समझ में आता, ध्यान देकर सुनिएगा। जो ईश्वर का, जो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, ईश्वर का अवतार है ब्रह्माकार वृत्ति। अंदर आप ध्यान करते नहीं है, ईश्वर ध्यान करा लेता है आपसे। ये 4 अवतार जब तक नहीं होता, तब तक आपका दुख नहीं जाएगा। इसीलिए जो पुराण शब्द है ना, इसका 3-4 अर्थ है। थोड़ा सा टेक्निकल बात भी हो जाए। पुराणी अंतकरणानि अनति उज्जीवयति इति पुराणम।
जो पुराण शब्द है, थोड़ा सा संस्कृत, पुर है, पुर जानते हैं, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, जयपुर से भी कोई आया था। हाँ देखिए, जयपुर से भी आया था, सिंगापुर से भी है और भी कहीं से। पुर, पुर मतलब जहाँ कोई रहे, तो पुराणी अंतःकरणानी, पुर और अन शब्द, अन कणा और न कणा हो जाता है संस्कृत में, अगर रेफ से प्रिसीडेड हो तो जैसे प्राण है तो प्र प्लस अन है, वो अनकर्ण हो जाता है तो प्राण हो गया। तो पुराणी अंतःकरणानी अनति, अनति मतलब उज्जीवयति, दैट विच इनलाइवेंस, इनलिवेंस दैट, वाइटलाइजेस दैट, उसका नाम होता है पुराण। अरे हमने जो है पुराण मतलब बुक, वो कभी कभी बहुत लंबी बात करते बोले अपना पुराण शुरू कर दिया। बोले मिश्रा जी आए थे, अपना पुराण फिर शुरू कर दिया। ये नहीं मतलब है। ये सब बड़े भारी और बहुत सुंदर शब्द हैं। ये पता नहीं लोग क्यों समझते, बोले भाई अपनी रामायण मत शुरू करिए आप। अरे भाई रामायण और पुराण का मत लाइए इस तरह के चीज। पुराणी अंतःकरणानि अनति उज्जीवयति इति पुराणम। न्यूट्रल लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। एक मतलब तो ये हुआ, जो हमारे अंतःकरण को प्रकाशित करे अंदर बैठ के। ईश्वर का नाम पुराण है। गीता में कहाँ आया? कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्यरिम आदित्य वर्णम। भगवान का नाम है एक पुराण। वहां पे ईश्वर का नाम पुराण है और दूसरे अध्याय में आत्मा का नाम पुराण है। बोलो, दूसरे अध्याय में कहाँ पुराण शब्द आया है? अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। कठोपनिषद का भगवान ने सीधा पूरा ले लिया। ये कठोपनिषद का ये लाइन है। ओह, पुराण आप पढ़ते नहीं हैं, आपके अंदर पुराण आता है। और एक मतलब है पुराण का परिपूर्णत्वात् पुराण, जो परिपूर्ण हो उसको पुराण बोलते हैं। दूसरा अर्थ संस्कृत, ये ब्रह्म का नाम है। एक मतलब है पुराण का पुरा अपि नव इति पुराण, जो सबसे पुराना हो, सबसे नया हो, मतलब जो कालातीत हो। ये सब ईश्वर का नाम है, ब्रह्म का नाम है। बोले हम पुराण सुन रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ये तो इनिशियल बात आप कर रहे हैं। पुराण आपको सुना रहा है। पुराण जड़ नहीं है। पुराण आपसे बोलता है। जब तक ग्रंथ बोलता नहीं ना, तब तक ग्रंथ समझ में नहीं आता। यस्य देवी पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथितायर्था प्रकाशन्ते महात्मना। वो पुराण स्वयं को बताता है, मैं ये हूं। हर श्लोक पे ताला लगा रहता है, वो भगवान बताते हैं। ये चौथा अवतार हो गया। थक गए क्या? थक भी गए तो हम, आपको ऑप्शन नहीं, आपका शुरू हो गया। अब आपको सुनना पड़ेगा। कल पूरा दिन दिया गया, आज पूरा दिन दिया गया रेस्ट के लिए। हो गया टाइम। हो गया। अब आपको सुनना पड़ेगा। अब भगवान को सुनाए हमको। भगवान जब तक इन चार जगह अवतार नहीं लेते, आपके जीवन की समस्या दूर नहीं होगी। आई डोंट वॉन्ट एन एक्टिव गॉड। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, हाँ, सकल जीव जग दीन दुखारी। अरे भाई भगवान है, उससे हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। आई वॉन्ट एन एक्टिव मदर, जो हमको बोले तुम मेरे बेटे हो।
सारी स्त्रियां माँ नहीं होती, सारे संत गुरु नहीं होते। सारा कमरा आपका नहीं होता है कि किसी कमरे में घुस जाओ, बोले हम सोएंगे आज, बोले हम ऑलरेडी फुल है, बोले नहीं एक बेड खाली है, बोले नहीं तो हम खाली रखें, सूटकेस के लिए हमारे। अपने कमरे में आप जब चाहो ताला खोल के घुस जाओ, सो जाओ, जाग जाओ, अपने घर में जाओ, शॉर्ट पहन लो, कुछ पहन लो, है कि नहीं? कुर्ता पहन लीजिए, पैजामा पहन लीजिए, शॉर्ट पहन लीजिए। दूसरे घर में सोचना पड़ता है कहाँ है, ठीक है, प्रेजेंटेबल है, नहीं प्रेजेंटेबल है। जो मेरा भगवान होता है वो अलग होता है। जो हमसे बोले कि तुम मेरे हो, जो बोले अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, बोले हम तुम्हारे सारे पाप को, भक्तोऽसि मे सखा चेति, तुम मेरे भक्त हो अर्जुन। जब परीक्षित जी बैठ गए सरस्वती जी के नदी, गंगा नदी के किनारे, भगवान ने सुखदेव जी के रूप में अवतार लिया। वो परिस्थित्यात्मक ईश्वर था, ठीक है। उनके सामने विराजमान हो गए, दिखने लगे कि एक कोई आया, गौर वर्ण का आया, सांवले वर्ण का, सुंदर सुंदर आंख थी, वो इंद्रियात्मक ईश्वर था। जब उन्होंने लीला सुनाई, भावनात्मक ईश्वर हुआ, और जब मोक्ष दे दिया, बुद्धात्मक ईश्वर हो गया। और बोला यहाँ पे सुखदेव जी ने, परीक्षित अगर तुम बोलो, अभी हम और सुना सकते हैं। अर्जुन ने बोला, भगवान ने बोला आखिरी में भगवत गीता में, कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्र चेतसा। बोले तुमने सुना, ठीक है कि कुछ और सुना है? कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। बोले सब ठीक है, ये तो अर्जुन ने बोला हाँ, वरना और गीता के चैप्टर होता है। बोले 30 अध्याय, वो तो अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। जो ईश्वर होता है ना, जो गुरु होता है, बहुत भूखा होता है। हमें बहुत भूखा गुरु चाहिए, हमारे सारे दुख को हटाने का भूखा। भगवान कृष्ण यशोदा जी के पास हमेशा ही भूखे रहते थे। हम लोग सामने भूखे नहीं रहते क्योंकि हम बुलाते नहीं। आपने तो अपने अलग अकाउंट खोल के रखे, उसकी क्या जरूरत है? Still we have conviction that I can get my life in order by myself, by my effort. चलो फिर करो, हमने किया है वो काम, ठीक है। परिस्थिति से पिटाई होती है, और हर परिस्थिति बताएगी कि आपसे नहीं हो सकता। बस ये श्रीमद् भागवत का छोटा सा हल्का सा परिचय था। 4 अवतार श्रीमद् भागवत के, इसीलिए हमने बोला तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। ये भगवान की वाङ्मयी मूर्ति। अब प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करेंगे, अगले सप्ताह में देखेंगे। 7 बजे से अगली कक्षा है, तो इसी हमारा समय हो गया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय। अरे भाई गोविंद जय जय
गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय जय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो